तो शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखेगा जो इसका सिलेबस है। हालांकि सिलेबस का डिस्कशन बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि बहुत बहुत सारे बच्चे अभी नए नए हैं। ठीक है, तो नए बच्चों के लिए खास करके ये बात लाया गया है कि भाई देखो, ऐसा है कि आप अगर नए हैं इस सत्र में तो आई थिंक कि आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा, जैसा मैं कहूँगा वैसे फॉलो करना पड़ेगा। उसके पीछे रीज़न ये है कि मैं इस रास्ते जा चुका हूँ। मैंने चीज़ों को डीपली एनालाइज किया है कि क्या क्या चीज़ें प्रीलिम्स की जो मेंस में काम आएंगी। जैसा मैं कहूँ वैसी बातों का आप अनुसरण करना जब तक कि आपके पास इससे बेहतर ऑप्शन ना हो तब तक। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये जो हमारे पास प्रीलिम्स का जो पाठ्यक्रम है ना, जो प्रीलिम्स CGSI का प्रीलिम्स होगा, जो बच्चे पिछली बार दिए हैं वो बच्चे भी ध्यान से सुनना। जो प्रीलिम्स पार नहीं कर पाए थे उनके लिए खास करके ज़रूरी है, और जो बच्चे नए इनरोल हो रहे हैं उनके लिए भी कि मैं बताऊंगा वेटेज कहाँ कहाँ पे कैसा रहना चाहिए। करेक्ट है, इसलिए आपके लिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात यहाँ पे जो बहुत सारे संवर्गों के लिए परीक्षा ली जा रही है, सूबेदार है, सब इंस्पेक्टर है, प्लाटून कमांडर है, उनके लिए तो प्रीलिम्स का जो एग्जामिनेशन है उसमें आप देखो कि सामान्य अध्ययन है ना, यहाँ पर जो सामान्य अध्ययन वाला चैप्टर है, सामान्य अध्ययन कुल 35 प्रश्न यहाँ पर आएंगे और कुल 105 अंक होंगे, क्योंकि प्रत्येक अंक का जो मान है वो 3 अंक होगा। तो एक प्रश्न जो है 3 अंकों का होगा, तो कहीं 300 नंबर का ये पहला प्री का पेपर है। ठीक है, टोटल 100 क्वेश्चन आने हैं। 100 क्वेश्चन कहाँ कहाँ से कितने आएंगे, फिर हम देखेंगे वेटेज कहाँ पर ज़्यादा बढ़ाना है अपने को। ठीक है, फोकस हमारा कहाँ रहना चाहिए। हालांकि ये बात आप जान लो कि प्रीलिम्स का पेपर जिसके जिस सिलेबस में सब कुछ दिया है, तो सब कुछ मिलाकर ही पास होना ये अनिवार्य है। ये एग्ज़ाम के हिसाब से नहीं कह रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से कह रहा हूँ कि हमको हर किसी सेक्शन में जैसा बैलेंस यहाँ पर डिवीज़न ऑफ मार्क्स है वैसा ही बैलेंस हमको एफर्ट देना है। शुरू से ही हमको चीज़ों को स्पेशल और थोड़ा सा हमको रेयर नहीं बनाना है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो सामान्य अध्ययन इंपॉर्टेंट है, 35 अंक इसमें है और टोटल 35 प्रश्न है और 105 अंक यहाँ पर आवंटित हैं। इसमें क्या क्या शामिल है वो हम देखते हैं। सबसे पहला भारत का इतिहास शामिल है। ठीक है, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन शामिल है, भारत का भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल शामिल है। ठीक है, भारत का संविधान शामिल है। मतलब ये समझ जाओ जो बेसिक, और ये चौथी अर्थव्यवस्था, ये वो विषय होते हैं जो कि CGPSC और व्यापम की तैयारी करने वाला हर बच्चा पढ़ता है, पढ़ भी चुका होगा। जो बच्चे न्यू बिगिनर्स होंगे उनके लिए सारे विषय नए होंगे। ये बहुत बड़ा सेगमेंट कवर करते हैं। मतलब ये मान लीजिए कि इनको पढ़ने और पढ़ाने में बहुत समय लगता है। ठीक है, चाहे माने इसमें कंप्लीट हिस्ट्री है, कंप्लीट इसमें ज्योग्राफी है, कंप्लीट इसमें पॉलिटी है ना। ये हिस्ट्री की बात हम कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं इसकी ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, हम इसकी यहाँ पर पॉलिटी की बात कर रहे हैं, हम इसमें इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। चार तो है ही हैं। साथ ही साथ इसमें जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ये भी इंपॉर्टेंट इसमें सेट हुआ है। ठीक है, तो ये भी है। साथ में आर्ट एंड कल्चर, दर्शन, फिलॉसफी का जो पार्ट है बहुत सारे इसमें कहीं ना कहीं दर्शन के बारे में बातें की जाती है ना, जैसे वेदांत है। ठीक है, फिर उसमें विशिष्ट द्वैतवाद है, अद्वैतवाद है, द्वैताद्वैतवाद है ना, किसने दिया, उसके संप्रदाय का नाम है। ऐसे मेनी ऑफ द क्वेश्चन दे कैन आस्क फ्रॉम दिस सेक्शन। ठीक है, कला साहित्य की बात करेंगे और संस्कृति की बात करते हैं। ठीक है, जनरल क्वेश्चन आते हैं जैसे कि ये मंदिर का निर्माण किसने करवाया, इस मंदिर में कौन सी कला का समावेश है, जैसे कि जगन्नाथपुरी स्वामी का जो टेम्पल है वो किन लकड़ियों से बनता है। ऐसे जनरल क्वेश्चन पूछेंगे जो कि कला, साहित्य और संस्कृति से जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ करंट अफेयर का भी इसमें वेटेज है ठीक ठाक। स्पोर्ट्स संबंधित चीज़ें हैं और यहाँ पे इन्वायरमेंट से संबंधित जो करंट इशूज़ हैं उस पर भी हमको ध्यान रखना है। जैसे जलवायु परिवर्तन अभी किस देश में हो रहा है, हालांकि इसमें कुछ करंट बातें हम करेंगे, मैं एक जनरल व्यू दे रहा हूँ क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं। ये सब क्वेश्चन ये सारे के सारे एग्जाम में पूछे गए हैं और कुल मिला के 35 क्वेश्चन है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स है ना, साइंस, एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी एज वेल करंट अफेयर अलॉन्ग विद दी स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स ऑल्सो। ये सब मिला करके हमारे 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये हुई पहली बात। दूसरी बात हम लोग आते हैं इसमें। ठीक है, तो देखिए दूसरा सेक्शन यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको कि जो हमको यहाँ पर दिखेगा,
छत्तीसगढ़ का जो यहाँ पे आपको करंट अफेयर दिखेगा, राइट। तो छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर में आप जब इसमें आगे जाएंगे तो देखिए छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन इसमें कहीं ना कहीं पूरा आने वाला है, लेकिन 25 क्वेश्चन यहाँ से पूछेंगे। इंडियन जीएस से 35, सीजीजीएस से 25 है ना, तो 25 दिया 75 रंग हो गए, ठीक है। सीजी का हिस्ट्री पूरा, खास करके मॉडर्न हिस्ट्री की बात है उसमें ज़्यादा फोकस करेंगे। सीजी का पूरा ज्योग्राफी, उसकी ज्योग्राफी के साथ साथ उसका जलवायु, उसका जनगणना, उसका पुरातात्विक और पर्यटन केंद्र, मतलब बहुत व्यापक है, इसमें भी पूरा कुछ पढ़ना है। लिमिटेड पढ़ने से नहीं होगा, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। हमको इसको जाने नहीं देना है। छत्तीसगढ़ का जो साहित्य वाला पार्ट है, संगीत वाला पार्ट है, नृत्य कला, आर्ट एंड कल्चर इसको कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। जनजातियों पर विशेष करके इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके कौन से परिवार, मतलब लोकल जो फेस्टिवल्स वगैरह है उन सभी को लेके क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकते हैं, ऐसा सिलेबस में लिखा हुआ है। छत्तीसगढ़ की इकोनॉमिक्स को लेके कुछ इकोनॉमिकल सर्वे वाले डेटा वाले क्वेश्चन जो पूछेंगे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, एग्रीकल्चर से लेकर के, पुलिस डिपार्टमेंट से लेकर के, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, जेल की संख्या पिछली बार शायद पूछी गई थी, है ना, कितने डिस्ट्रिक्ट जेल हैं, कितने टोटल जेल की संख्या है, वो सब पुलिस संबंधित क्वेश्चन पूछेंगे। यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी क्या है, कि डीजीपी के नीचे कौन आता है, उसके नीचे सब, मैंने पुलिस डिपार्टमेंट का सारा ढांचा इसमें। स्थानीय स्वशासन मतलब पंचायती राज व्यवस्था भी इसमें पूछी जाएंगे। राज्य में उद्योग, ऊर्जा और जल खनिज विकास संसाधन के बारे में से पूछा जाएगा, ठीक है। राज्य की करंट अफेयर के बारे में पूछे जाएंगे और नक्सल संबंधित समस्याओं पर विशेष जानकारी भी इसमें पूछी जाएगी। जैसे अभी हाल फिलहाल में बहुत ज़बरदस्त, है ना, एक रार हुआ छत्तीसगढ़ पुलिस, है ना, और नक्सलिज्म के बीच में, जिसमें कि 35 नक्सलियों को मार करके हमने राज्य में नक्सलियों की जो मांद में घुस के उनका शिकार किया है। तो ये सारी बातें, है ना, ये करंट इशू से रिलेटेड होंगी आगे हालांकि। और देखिए ये सब पढ़ के रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपको मेंस के बाद, है ना, हाँ तो मैं ये भी बता दूं, ये प्री नहीं, ये मेंस में भी पूछा जा रहा है, समस्या ये है। तो ये डुअल अप्रोच से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो प्रीलिम्स की चीज़ों को हमको टिल इंटरव्यू लेके चलना है, ध्यान रखना है। जब जब जितने प्रोसेस होते हैं ना, उस प्रोसेस तक हमको लेके चलना है। ये नहीं कि प्री पढ़े, भूल गए, फिर में से दोबारा परेशान हो रहे हैं, अरे क्या हुआ। डिटर्मिनेशन दैट शुड बी वेरी लॉन्ग, मतलब जितना आप अंतिम तक सोचेंगे कि भाई मेरा रीच कहाँ तक है, तो मेरा रीच मान लीजिए इंटरव्यू तक है, आई एम श्योर अबाउट कि मैं तो वहाँ तक पहुँचूंगा ही, यू हैव टू बी श्योर ऑल्सो। तो जब मालूम है कि वहाँ तक मुझे पहुँचना तय है, तो भाई मेरी तैयारी भी उस हिसाब से होनी चाहिए, बिकॉज आई नो द स्टेजेस ऑफ दिस एग्जामिनेशन, प्रीलिम्स देन मेंस देन इंटरव्यू। तो मेरा प्रिपरेशन भी उस इंटरव्यू स्टेज तक होना चाहिए। ये बात आपको दिमाग में बिठा के रखनी है। सेट योर मेंटालिटी फॉर एग्जाम बिफोर appear in this exam, otherwise that is very distracting while you prepare for examination। बहुत लंबा प्रोसेस है ये, तो आप जानते हैं, एज ऑल ऑफ यू नो, ठीक है। ये सब बातों का आपको ध्यान रखना है। चलिए और चलते हैं। कंप्यूटर को लेके जो जानकारी, मैंने सीजी भी ठीक ठाक कवर करेगा, इसमें बहुत सारा कवर करेगा। अब हम बात करते हैं, छोटा सा माइनर सा सेक्शन है कंप्यूटर को लेकर के, ठीक है। बाकी व्यापक एग्जाम में इसका ठीक ठाक रोल, अच्छा रोल रहता है, बट यहाँ पर इसकी वैल्यू बहुत कम है, बट वी कांट इग्नोर दिस। सिर्फ 5 क्वेश्चन आने हैं, 15 मार्क्स का यहाँ पर वेटेज है। कंप्यूटर संबंधित, आईटी संबंधित जो भी 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम के समतुल्य जानकारी जो भी इसमें दी होगी, है ना। जनरल कंप्यूटर की हम बात यहाँ पर करते हैं, ठीक है। सामान्य कंप्यूटर में जो भी उसके इंटरनल एक्सटर्नल बॉडी, सीपीयू, मदरबोर्ड जो भी होता है, आई डोंट नो वेरी मच अबाउट दिस कंप्यूटर, बट हाँ आपको जब होगा तो हमको इसमें प्रॉपरली चीज़ों को देखना पड़ेगा। मेंटल एबिलिटी देखा जाए तो जनरल मेंटल एबिलिटी अगर हम बात करें तो इसमें 10 प्रश्न होंगे और इसमें 10 या 30 अंक यहाँ पर आवंटित होंगे। तार्किक शक्ति, ब्लड रिलेशनशिप, एनालॉजी, आंकिक योग्यता, है ना, इसको लेकर के विषम चित्र पहचानना, जो डब्बा बन के आता होगा, आप ध्यान दिए होंगे पिछले एग्जाम में जो दिए होंगे वो खास करके, आप इसके पहले जो आप एग्जाम दिए होंगे उसमें भी ऐसा प्रश्न पूछता है कि भाई इसके बाद अगली आकृति क्या आएगी, ये सब चीज़ें यहाँ पर, ठीक है। अक्षर, अंक, चित्रों द्वारा संबंध देखना, सांकेतिक भाषा, छपे हुए चित्र, ये सब, है ना, ये डायग्रामेटिक काइंड ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे 10 ठो हमको मिलेंगे। इसमें ब्लड रिलेशनशिप हो सकता है, डायरेक्शन डिस्टेंस हो सकता है ना, ये सब चीज़ें यहाँ पे देखनी है। सामान्य गणित से इसमें 10 प्रश्न पूछेंगे, मतलब ये रीजनिंग मान लीजिए और ये आपको ये मैथ्स मान लीजिए, रीजनिंग और मैथ्स मिला के अकेले इसका 10 और 10 मतलब 20 क्वेश्चन है। और मैथ्स सबसे बड़ी समस्या होती है कि यार मैथ्स आपसे बनता नहीं है। आप अगर मैथ्स में वीक हैं तो आप ध्यान रखना, मैथ्स को स्ट्रॉन्ग किए बिना आपका एग्जाम निकलेगा नहीं। जीएस रटा जा सकता है, मानता हूँ वो ईजी भी नहीं है, लेकिन मैथ्स को प्रैक्टिस से ही आप कहीं ना कहीं बेहतर कर पाएंगे। इफ़ यू आर वेरी वीक इन मैथ्स,
तो आपको ध्यान ये रखना है कि मैथ्स किसी प्रकार से आपका प्रैक्टिस से, है ना, मैक्स टू मैक्स प्रैक्टिस से मैथ्स और रीजनिंग जो पोर्शन है ना, जितना हो सके आपको प्रैक्टिस करना है. टेक द कॉन्सेप्ट फ्रॉम द क्लासेस एंड गो फॉर प्रैक्टिस सेट एंड डू इट कंटिन्यूअसली टिल द टाइम यू विल नॉट गेट द परफेक्शन ओवर दिस पर्टिकुलर टॉपिक. अगर ये अप्रोच रखते हैं ना, ये मान के चलिए कि आपका मैथ्स कितना भी वीक रहा हो, बट आई एम बिट श्योर कि हाँ भाई जितना टाइम मिलेगा प्रीलिम्स को लेकर के, है ना. तो ध्यान रखना, पिछली बार के बच्चों में एक समस्या क्या थी, सर मैथ्स तो कमजोर रह गया, क्योंकि शुरू से मैथ्स के टीचर ने भी ये बोला था कि जीएस के टीचर मैथ्स को सजेशन भी दिए थे, भाई देखो मैथ्स को ना लाइटली नहीं लेना, क्योंकि मैथ्स एक ऐसी चीज़ है दैट टेक्स टाइम. और आप शुरू फर्स्ट डे से ही आप सीरियस रहिए, ठीक है. डोंट टेक दीज सब्जेक्ट एज अ बोरिंग सब्जेक्ट, बिकॉज दीज सब्जेक्ट विल मेक योर कैरियर, विल गिव द स्टार ऑन योर शोल्डर. तो उस अप्रोच से पढ़ना, ये चीज़ें आपके ये जो कंटेंट दिया गया ना, नॉट फॉर बोरिंग पर्पस, ये आपके शोल्डर में स्टार के लिए है. टेक दीज काइंड ऑफ मोटिवेशन, और ये सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए कि वाई आई एम स्टडिंग फॉर. ये अगर क्लियर है देन यू विल डेफिनेटली श्योर यू विल क्रैक एग्जाम. ठीक है, जैसे कि इसमें मीट्रिक सिस्टम है, लेंथ है, एरिया है, वॉल्यूम है ना, द्रव्यमान है, वेट से कहते हैं, समय के बारे में यहाँ पर, है ना. और इसके बारे में और क्या क्या देखो, संख्याओं को लेके इसमें है, नंबर सिस्टम से कहते हैं, बहुत ज़्यादा है ना, लंबा टॉपिक है यहाँ पर. वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन आर हियर, नंबर सिस्टम से कहते हैं. इसमें पूर्ण संख्याएं, सम विषम अभाज्य संख्याएं, आरोही अवरोही, सब लाइन से आप पढ़ेंगे, तो लाइन से आपसे बनना भी चाहिए. हाँ, बार बार कह रहा हूँ, मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चों को थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी. साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलना, ये सब दशमलव सिस्टम की, वर्गमूल में निकालने की विधियाँ, गुणनखंड, भाग विधि, दशमलव वाले अंकों का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, वो सब ट्रिक्स, है ना, टैक्टिक्स, सब आप मैथ्स सीखिए. औसत की बात करते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं, सारे क्वेश्चन को भी यहाँ पे देखना है. प्रतिशत, परसेंटेज क्वेश्चन जनरली आते हैं जो कि इन सभी से लिंक होते हैं, है ना. एसआई, साधारण ब्याज को लेकर के, जैसे इसमें चक्रवृद्धि ब्याज तो नहीं दिया हुआ है, बट इससे क्या पता क्वेश्चन पूछ ले. बट हाँ, एसआई, सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे. एसटीडी, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस क्वेश्चन में पूछे जाएंगे. प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे. रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्वेश्चन पूछे जाएंगे. अनुपात, समा, प्रतिशतता की बात है. एंगल एंड लाइन की बात है, रेखा और कोण की बात करते हैं. समतली आकृतियां, त्रिभुज, चतुर्भुज, ये सब, ये एडवांस मैथ्स भी कहीं ना कहीं इसमें इंक्लूड है. ठीक है, डायरेक्शन डिस्टेंस की हम बात करते हैं. ये सारी बातें यहाँ पर ये दी हुई हैं सिलेबस में. ठीक है, और इनका वेटेज 10 नंबर का. ठीक है, तो ये बातें हुई. फिर सामान्य हिंदी की तरफ आते हैं, तो इसमें 10 प्रश्न हैं और 10 या 30 अंक. स्वर, व्यंजन, वर्तनी, लिंग, वचन, कारक, ये सब मेंस में है. इनको मेंस तक लेके चलना है. ये सब दिया उसे मेंस में मैं डिस्कस करूंगा. ये अगले, अभी देखो वीडियो प्रीलिम्स बस बन रहा है, क्योंकि हमारा अभी शॉर्ट टर्म क्या है, प्रीलिम्स को ले. जैसे ही आप प्री स्टार्ट करते हैं ना, तो मेंस के लिए मैं आपको एक वीडियो दूंगा जिसमें आपको मालूम पड़ेगा कि मेंस कैसे, कौन कौन से सब्जेक्ट जो आपको प्री में पढ़ने ही है, और मेंस में ऐसे कौन से विषय हैं जो कि प्री में नहीं, जो कि मेंस में नहीं है. मतलब प्री के ऐसे विषय जो मेंस तक जाने हैं, मैं उस पर अलग से एक क्लास बना दूंगा. आप इसको पहले थॉरली समझिए. संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, व्यवहारिक प्रयोग, समास, रचना, प्रकार, संधि, स्वर, व्यंजन, विसर्ग संधि, अशुद्धियों को लेकर के है, शब्द के प्रकार हैं. ठीक है, शुद्ध अशुद्ध है, तत्सम, तद्भव, देशज, विशेषज, पर्यायवाची, विलोमार्थ. ये देखो, ये रोज पढ़ना पड़ेगा. ये डोज है, दिन में 10 शब्द उठा लीजिए. क्वेश्चन 1 to 1 पूछिए, है ना. अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं. प्री में जनरल इंग्लिश का क्वेश्चन का उतना वेटेज नहीं है. 5 प्रश्न, जैसे कंप्यूटर का वेटेज नहीं है प्री में, इंग्लिश का वेटेज भी नहीं है प्री में. बट मैं कहूँगा कि चलो ठीक है, 30 मार्क्स मिल रहे हैं ना, 15 यहाँ के 15 वहाँ के, तो इसका मतलब इग्नोर नहीं कर सकते आप. इसको साथ लेके चलना है. क्यों? इनके ही बेस आगे चल के मेंस में काम आएंगे. मैंने इंग्लिश का चलो 75 मार्क्स का वेटेज है बच्चों, यहाँ भले 15 नंबर का, बट मेंस में 75 मार्क्स का वेटेज किसका है? सामान्य इंग्लिश का है. तो ये थी बात किसकी? ये थी बात हमारी, जो हम बात कर रहे थे कि प्रीलिम्स के सिलेबस को लेकर के. ठीक है, ये मेरा डिस्कशन ऑफ पॉइंट है. आप देखो, आप चीज़ों को मानो. आई सजेस्ट, आई रिक्वेस्ट ऑल्सो, मैं चाहता हूँ हर बच्चे का प्रीलिम्स निकले, ये मेरा मकसद है. ठीक है ना, क्योंकि मेरा जो टाइम निकाल करके वीडियो बनाने का मकसद यही है कि मैं बच्चों के बेटरमेंट के लिए काम कर पाया. तो दैट इज़ वेरी वर्थ इट फॉर मी. ये मेरे लिए बहुत फ्रूटफुल है. मैं चाहता हूँ यू हैव टू टेक द नॉलेज
टेक द एक्सपीरियंस एंड एडवांटेज ऑफ माई क्लासेस, जो ये रिकॉर्डेड यहाँ पे मैं कर रहा हूँ टाइम निकाल करके, क्योंकि इससे ना मैं गुडविल में काम करता हूँ। आप भी गुडविल में इसको देखिए और जैसे मैं बातें कह रहा हूँ उसको उसी प्रकार से अनुसरण करिए। ये मैं सिलेबस डिस्कस किया और कुछ नहीं किया हूँ। और जब भी लग रहा है कि टाइम टेकिंग वीडियो है, स्पीड इसको बढ़ा लीजिए और देखिए ज़रूर, टिल लास्ट टाइम इसको देखना है। हाँ, 1.5 में कर लीजिए, 1.25 में कर लीजिए, बट मुझको फॉलो ज़रूर करें। मैं जो भी वीडियो डालता हूँ वो थोड़ी सी ना एकदम करेक्टिंग होती है, इसलिए करता हूँ। ठीक है, चलिए। तो ये बातें डिस्कशन पर हुई, प्रीलिम्स के डिस्कशन पर हुई। आगे मैं बताऊंगा विषयों को डील कैसे किया जाता है। शॉर्टली, बहुत जल्दी मैं इस पर एक लेक्चर अपलोड कर दूंगा कि प्रीलिम्स के विषयों को, जो भी हमारे पास अभी आने वाले हैं, उन सारे प्री के सब्जेक्ट्स को कैसे डील करें। ठीक है ना। और डील करना है, कहने का मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं इसको हर सब्जेक्ट को डील करने का तरीका होता है, ध्यान रखना। आई विल टेल यू, आई विल गिव द बेस। ठीक है ना, कैसे इसको टिप्स एंड टैक्टिक्स की कैसे इसको यूज़ करें। तो ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आप निश्चिंत होकर तैयारी करने का मूड बनाइए, है ना, अपना माइंड सेट रेडी करिए। बाकी मैं कुछ और क्लासेस को लेके आता हूँ इसमें। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट एंड ऑल द बेस्ट।